जब भी बात होती है बेहतरीन मेडिकल एजुकेशन की तो सबसे पहले कर्नाटक राज्य का नाम आता है। बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो मणिपाल का नाम जहन में आता है। लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के बाद एमएस रमैया का नाम सबसे पहले आता है। मेट्रो सिटी बेंगलोर शहर के बीचों बीच बेहद रेपुटेड कॉलेज, जहां पढ़ना हजारों छात्रों का सपना होता है। लेकिन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ काफी ज्यादा रहती है और यहाँ पर अदर कोटा और एनआरआई कोटा भी है, जिनकी फीस की बात करें तो पूरे कोर्स में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कमाल की बात यह है कि इतनी भारी भरकम फीस होने के बावजूद एक भी सीट खाली नहीं रहती। आज का यह वीडियो इसी कॉलेज से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में है। बात करेंगे इस कॉलेज की जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है वह बदल गई है, क्या यह डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया है या फिर क्या बदलाव हुए हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा, फीस पे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, कट ऑफ में क्या बदलाव आएगा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या फर्क पड़ेगा। साथ ही तलाशेंगे आपके एडमिशन की संभावनाएं भी और आपको दूंगा कुछ जरूरी टिप्स। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। आप अगर मेडिकल की तैयारी से जुड़े हैं, चाहे नीट के छात्र हों या फिर उनके परिजन हों, देश के किसी भी कोने में रहते हों, यह संभव ही नहीं है कि आपने कभी एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज का नाम न सुना हो। इसमें एडमिशन कैसे होता है, कट ऑफ क्या रहती है, यह तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको इसके नाम पे बहुत सावधान भी रहना है, क्योंकि कई बार एसएमएस या फिर फोन कॉल के माध्यम से आप तक ऐसा दावा पहुंच सकता है जहां आपको कम स्कोर पर भी या फिर काफी कम बजट में कॉलेज दिला देने का भरोसा दिलाया जाएगा। बिल्कुल झांसे में नहीं आइएगा, न सिर्फ पैसे का नुकसान होगा बल्कि आपका ईयर लॉस भी हो सकता है। एमएस रमैया में एडमिशन केईए यानी कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा आयोजित स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से ही होता है और प्योरली मेरिट पर होता है। या तो आपके पास अच्छी मेरिट होगी या फिर 2 करोड़ रुपए होंगे, तभी यहाँ पे आपका एडमिशन संभव है। कट ऑफ की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में जो सरकारी कॉलेज की कट ऑफ होती है, इससे 5 से 10 नंबर नीचे यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलती है। वहीं बात करें अदर कोटा और एनआरआई कोटे की, तो इस पे जो फीस होती है यह लगभग 41 लाख रुपए प्रति वर्ष है। हॉस्टल एवं अन्य खर्चों को जोड़ देंगे तो यह बजट लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि अगर आपका नीट का स्कोर 580, 590 या फिर इससे ज्यादा है, तब तो मेरिट वाली सीट मिलने की उम्मीद है। या फिर अगर आपके पास सामर्थ्य हो 2 करोड़ रुपए की फीस भरने का, तब आप यहाँ पे एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं। बीच का कोई भी बजट एमएस रमैया पर लागू नहीं होता। चलिए लौटते हैं मुख्य मुद्दे पर। जैसा कि कर्नाटक के ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड होते हैं, एमएस रमैया भी इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हुआ करता था 2021 तक। लेकिन 2022 में इसने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को अपनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बना लिया है। जी हाँ, राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी से यह बाहर होके अपनी खुद की यूनिवर्सिटी के अंडर में आ गया है। प्रमाण क्या है इस बात का? एनएमसी की वेबसाइट पर जाइए, एमबीबीएस कॉलेज की लिस्ट में एमएस रमैया को ढूंढिए, आपको प्रमाण वहां पर देखने को मिल जाएगा। क्या मायने हैं इसके? यूनिवर्सिटी के बदल जाने से क्या कुछ होगा? पहले इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि यह प्राइवेट कॉलेज से कन्वर्ट होके डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है। एमएस रमैया डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। क्या अंतर है डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, समझ लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल नेचर की होती है, यानी कि 100% सीट्स ओपन होती हैं जिन पर देश भर के छात्र बराबर की दावेदारी रखते हैं। इनमें से 85% सीटें मैनेजमेंट कोटे की होती हैं और 15% सीटें एनआरआई कोटे की होती हैं। ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहे तो देश के अलग अलग राज्यों में अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने ब्रांच खोल सकती हैं। साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी को अपनी करिकुलम को डिजाइन करने के लिए या फिर अपनी फीस तय करने के लिए ज्यादा आजादी होती है। वहीं बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज राज्य स्तर पर होती हैं। यह किसी दूसरे राज्य में अपने ब्रांच या फिर इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकती। यहाँ पे फीस तय करने के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होता है। और भी कई सारे अंतर हैं, लेकिन इस टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। अभी यह जान लेते हैं कि सरकारी स्टेट यूनिवर्सिटी से निकलकर जब एमएस रमैया अपनी खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ चुका है,
तो इसका क्या इम्पैक्ट आप छात्रों पर पड़ने वाला है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन फीस स्ट्रक्चर जरूर बदल जाएगा, यह निश्चित बात है। तो आइए सबसे पहले पुराना सीट डिस्ट्रीब्यूशन और पुरानी फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 40% सीटें एमएस रमैया में स्थानीय छात्रों के लिए होती थी, जिन पर फीस होती थी 1,44,000 रुपए प्रति वर्ष, जिसको आप सेमी गवर्नमेंट सीट बोल सकते हैं। बाकी की 20% सीटें स्थानीय छात्रों के लिए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष पर उपलब्ध थी। इसके बाद की 20% सीटें ओपन कोटा होती थी, जिसमें देश भर के छात्र 10 लाख रुपए की फीस पर मेरिट के हिसाब से अप्लाई करते थे और बाकी की बची हुई 20% सीटें एनआरआई और अदर कोटा के अंतर्गत होती थी, जिसपे 41 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस हुआ करती थी। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले में कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो यही सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। 20% सीटें ओपन थी, यह अभी भी ओपन रहेंगी, लेकिन फीस बदल जाएगी। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनके ओपन कोटे की फीस पिछले 2 वर्षों से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष है, लेकिन कॉलेजेस इसमें लगातार वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो बहुत संभावित है कि 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस पे 15 से 20% तक का इंक्रीमेंट आपको 2022 सत्र के लिए देखने को मिले, क्योंकि एमएस रमैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुका है। इस वजह से इसकी फीस अब ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा होगी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो यह फीस 14 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष की कम से कम होने वाली है और ज्यादा भी हो सकती है। एक सवाल अब यहाँ पे मन में आता है कि काउंसलिंग कहाँ से होगी। तो काउंसलिंग जैसे पहले केईए के माध्यम से हुआ करती थी, अभी भी केईए के माध्यम से ही होगी। कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा यह समझने के लिए हम सबसे पहले 2021 की इसकी ओपन सीट की कट ऑफ देख लेते हैं। राउंड 1 में जो रैंक गई थी वो 15,558 थी और स्कोर था 608। राउंड 2 में जो रैंक थी वो 19,441 थी और स्कोर था 599। जी हाँ, ऑल इंडिया कोटे की राउंड 2 की सरकारी सीट के जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 603, सिर्फ 4 नंबर का फर्क। यही फर्क आमतौर पे देखने को मिलता है। ऐसे में फिर से दोहरा देता हूं, कोई भी आपको अगर फोन करे, यह दावा करे कि वो कम स्कोर पे या फिर कम बजट में आपको एमएस रमैया में सीट दिला सकता है, तो पूछिएगा जरूर कि कौन सी सीट मिलेगी और कैसे मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब कॉलेज को 2 करोड़ रुपए मिल रहे हो तो आपको इसकी आधी या फिर 1/3 रकम पे कॉलेज अपनी सीट क्यों देगा। हालांकि इतना जरूर है कि जब इसकी फीस बढ़ रही है तो थोड़ी सी राहत कट ऑफ में आपको देखने को जरूर मिलेगी। अगर हम 15 से 16 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस को कंसीडर करें तो ऐसे में एमएस रमैया की कट ऑफ पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 15 नंबर तक नीचे दिख सकती है। अगर फीस और ज्यादा बढ़ जाती है तो कट ऑफ और ज्यादा नीचे आएगी। अदर कोटा और एनआरआई कोटे की फीस पहले ही 41 लाख रुपए प्रति वर्ष है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नीट काउंसलिंग से जुड़े बेहद जरूरी अपडेट और डेटा बेस्ड एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।